दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य लोक कला एवं संस्कृति से समृद्ध राज्य है। छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति के एक अलग ही झलक देखने को मिलती है। हमारे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्रों की आवाज़ में एक ऐसी धमक होती है कि उस पर थाप पड़े तो जो नर्तक है उसके पैरों में थिड़कन भी पैदा हो जाती है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्र का प्रयोग अलग अलग समुदाय, अलग अलग तीज त्यौहार और अवसरों पर लोगों के द्वारा किया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ के प्रमुख पारंपरिक वाद्य यंत्रों की बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नगाड़ा से। दोस्तों, नगाड़ा मुख्य रूप से होली के त्यौहार के समय बजाई जाती है। यह दो जोड़ी में होती है, जिसमें से एक में पतली और एक में मोटी आवाज़ निकलती है। लकड़ी से इसे पीट कर बजाया जाता है और इसे प्रमुखतः फाग गीतों में इसका प्रयोग होता है। अगला वाद्य यंत्र है दफड़ा। दफड़ा लकड़ी के व्यास से तैयार कर चमड़ा मढ़ा जाता है और इसे बनाया जाता है। वादक इसे अपने कंधे पर लटकाकर बजाता है। इसे दो लकड़ी के टुकड़े से बजाया जाता है, जिसमें से एक लंबा होता है और एक मोटा और पतला होता है। अगला पारंपरिक वाद्य यंत्र है दोस्तों अलगोजा। इसे 3 या 4 छिद्रों वाला बांस से बनी हुई एक पतली बांसुरी भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग मड़ई मेले के अवसर पर मुख्यतः किया जाता है। अगला वाद्य यंत्र है दोस्तों ढोलक। ढोलक लकड़ी के खोल से दोनों ओर चमड़ा मढ़ करके बनाया जाता है। इसे मुख्य रूप से जसगीत, भजन, पंडवानी, फाग, सैला नृत्य, भरथरी आदि में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला वाद्य यंत्र है झांझ। झांझ प्रायः लोहे और पीतल के गोल गोल 2 प्लेटों को समान आकार दे करके बनाया जाता है, जिसमें रस्सी से बांध कर इसे बजाया जाता है। इसे एक एक हाथ में पकड़ करके बजाया जाता है और इसकी आवाज़ बड़े ही सुरीली होती है। अब बात करते हैं दोस्तों मंजीरा के बारे में। मंजीरा एक महत्वपूर्ण पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो झांझ का छोटा रूप होता है। इसकी आवाज़ झांझ की आवाज़ से पतला और ज़्यादा तेज होता है। इसका उपयोग भजन, फाग गीत, जसगीत में होता है। चलिए अब बात करते हैं मृदंग के बारे में। मृदंग प्राचीन वाद्य यंत्र है जो कि मिट्टी से बनाया जाता था, परंतु अभी इसे लकड़ी के खोल से भी बनाया जाता है। इसका आकार ढोलक की ही तरह होता है, जिसके दोनों तरफ बकरे या फिर अन्य जीव का चमड़े को मढ़ा जाता है और उसे हाथों से थाप मार करके बजाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बांसुरी। बांसुरी बहुत ही लोकप्रिय एक वाद्य यंत्र है हमारे छत्तीसगढ़ में। इसे राउत जाति द्वारा जनरली या कहे मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग पंडवानी एवं भरथरी नृत्य में भी किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र मोहरी के बारे में। मोहरी बांस से बनी हुई लंबी छिद्र वाली एक नली की तरह वाद्य यंत्र है, जिसे ताड़ के पत्ते के सहारे बजाया जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग मेले मड़ई में और बहुत सारे प्राचीन जनजातीय लोक नृत्यों में भी इसे किया जाता है। अगला वाद्य यंत्र है निशान। निशान कमर में पहनकर बजाया जाता है। चमड़े से बना हुआ यह एक ढोलक जैसा ही एक आकृत वाद्य यंत्र है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों खंजेरी के बारे में। खंजेरी धपली के घेरे में 3 या 4 जोड़ी झांझ लगा दिया जाता है। इसे हाथ की थाप से बजाया जाता है और इसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है। इसे जसगीत, लोक गायन में बड़े ही खूबसूरती से उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अंत में जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उसका नाम है मांदर। ये मिट्टी का एक खोल होता है, 3 से 4 फीट लंबा होता है और इसमें चमड़ा मढ़ करके इसे तैयार किया जाता है। इसकी आवाज़ बहुत ही मीठी और मधुर होती है। इनको लगभग छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में बजाते हैं। खास करके सैला और कर्मा नृत्य में इसे मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख पारंपरिक वाद्य यंत्र, जिनका उपयोग हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न तीज त्योहारों, अवसरों और लोक नृत्यों में किया जाता है। दोस्तों, हमारा यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।